ईरान पर अमेरिका के तगड़े हमले और फिर ईरान की तरफ से तबाहकुन पलटवार की आशंका के बीच मिडिल ईस्ट से एक खबर आई कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन घुमाया है। वेस्टर्न मीडिया इस खबर को लेकर दावा कर रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस को जंग टालने में मदद करने के लिए फोन किया। और तो और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान हमसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो। लेकिन इन खबरों की पड़ताल में ईरानी प्रेसिडेंट का सऊदी को ये कहते हुए फोन किया जाना कि युद्ध टालने के लिए किसी भी प्रक्रिया का स्वागत करेंगे, इस तरह की बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरानी प्रेसिडेंट ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया होगा, लेकिन ये बताने के लिए कि हम जंग नहीं चाहते। हमारे खिलाफ जानबूझकर अगर जंग छेड़ी गई या हम पर थोपी गई तो हम अरब देशों को भी दुश्मन देशों की फेहरिस्त में डाल देंगे। कहा जा रहा है कि असली बात तो ये है कि ईरान ने अरब मुल्कों को भी सीधे तौर पर ये समझा दिया है कि अगर आपके यहाँ से हम पर अटैक नहीं हुआ तो आप सिक्योर हो, हमारे दोस्त हो, लेकिन अगर अमेरिका के दबाव के चलते आपने अपने बेस या जमीन ईरान पर हमले के लिए दी तो ये दुश्मनी की श्रेणी में आएगा। लेकिन इस खबर को ऐसे पेश किया जा रहा है कि लंबे समय से जारी प्रतिबंधों और हालिया सैन्य गतिरोध के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के द्वार खोलने की इच्छा जताई है। इसीलिए ईरानी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। वहीं जानकार कहते हैं कि ईरान बस इतना चाहता है कि तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते, लेकिन महंगाई विरोधी प्रदर्शन की आड़ लेकर उस पर हमले की किसी भी साजिश का जवाब वो पूरी ताकत से देगा, ये भी तय है। बहरहाल अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट मत करो। ईरान साफ कह रहा है कि न्यूक्लियर बम हराम है, हम ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरेनियम एनरिच करेंगे। अमेरिका कहता है कि लंबी दूरी की मिसाइल मत बनाओ, इसराइल को खतरा है। ईरान कहता है कि हम इसराइल के वजूद को नहीं मानते और अपने डिफेंस के लिए हथियार बनाएंगे। अमेरिका कहता है कि अपनी प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग बंद करो, लेकिन ईरान कहता है कि हम उन्हें सिर्फ हिमायत देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर है, लेकिन ईरान ने अरब देशों को कायदे से समझा दिया है। अब देखना होगा इसका असर कितना होता है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी जंग की आशंका के मद्देनजर तुर्की ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुर्की अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद करने जा रहा है तो ऐसा फिलहाल नहीं है। युद्ध होता है तो ईरान को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ना पड़ेगा, शायद ही उसका कोई खुलकर साथ दे, और ये बात ईरान अच्छी तरह जानता है। दरअसल तुर्की सहित ईरान के सीमावर्ती देश इस कोशिश में हैं कि ईरान की सीमा से एक बफर जोन तैयार कर लिया जाए। इसके लिए प्लान ए, बी और सी तैयार किया जा रहा है। तुर्की की इस योजना का मकसद दरअसल पनाहगुज़ीन या शरणार्थियों के संकट से बचना है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि तुर्की की योजना यह है कि अगर ईरान में और अमेरिका के बीच जंग शुरू होती है या वहां पर सिविल वॉर जैसे हालात बनते हैं तो लाखों लोग भागकर तुर्की की तरफ आएंगे, और तुर्की चाहता है कि ये रिफ्यूजी तुर्की की सरहद के अंदर न आने दिए जाएं। इसके बजाय सीमा के उस पार यानी ईरान की धरती पर ही एक इलाका बनाया जाए जहां विस्थापित लोगों को रखा जाए। तुर्की पहले से ही सीरियाई शरणार्थियों के बोझ से दबा हुआ है और वहां की इकोनॉमी और सामाजिक ढांचा अब और ज्यादा शरणार्थियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं नजर आता है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तुर्की ने 3 अलग अलग सिचुएशन के लिए प्लान ए, बी और सी बनाया है। प्लान ए के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका के बीच छोटा मोटा तनाव होता है तो हालात से निपट लिया जाएगा। प्लान बी कहता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और युद्ध होता है तो फिर उस स्थिति में कैसे निपटना है। और प्लान सी यानी अगर ईरान में मुकम्मल जंग छिड़ जाती है या फिर सत्ता के खिलाफ बड़ा विद्रोह होता है तो अराजकता फैल जाए तो उस स्थिति में कैसे निपटा जाए।
कहा जा रहा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने सीरिया में भी यही रणनीति अपनाई थी। जब सीरिया में तुर्की समर्थित HTS के लड़ाके बशर अल असद की सरकार पलटने आगे बढ़ रहे थे और कत्लो गारत हो रही थी, तो तुर्की ने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरी सीरिया में घुसकर एक सुरक्षित क्षेत्र बना दिया था। लेकिन जिस तरह सीरिया से आए लाखों लोगों ने तुर्की की डेमोग्राफी पर असर डाला, वैसा ही ईरान के मामले में न हो, इसके लिए पहले से तैयारी में लग गया है तुर्की। ये तैयारियां इस बात का संकेत भी हैं कि ईरान पर हमला तय है, या फिर हालात भांप कर ईरान ही अमेरिकन बेस पर हमला पहले कर दे। लेकिन मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में कुछ तो बड़ा होगा, ये तैयारियां उसी की बानगी समझी जाती हैं। तुर्की के ईरान के साथ संबंध ठीक हैं। नाटो मुल्क तुर्की अमेरिकन खेमे में खड़ा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर तुर्की और ईरान मिल जाएं तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन ही बदल कर रख दें। लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि ये अलायंस अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। बहरहाल तुर्की की खुफिया एजेंसियों को इस बात के इनपुट्स मिल रहे हैं कि इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष टलना मुश्किल है। यही वजह है कि तुर्की ये समझ रहा है कि ईरान में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर तुर्की पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी सीमा से लगा हुआ देश है। इसलिए तुर्की हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। أنا سأكشف لكم أن عدة جهات خلال الشهرين الماضيين पिछले 2 महीनों में कई पक्षों ने हमसे एक साफ और सीधा सवाल पूछा है। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जाते हैं तो क्या हिजबुल्लाह हस्तक्षेप करेगा? इन पक्षों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे हिजबुल्लाह से यह वचन ले कि वह किसी भी हाल में हस्तक्षेप नहीं करेगा और खुद को अलग रखेगा। वे हमसे यह प्रतिबद्धता क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वे अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मध्यस्थों ने हमें साफ तौर पर बताया है कि इजराइल और अमेरिका इस पर सोच रहे हैं कि पहले हिजबुल्लाह पर हमला किया जाए और फिर ईरान पर, या दोनों पर एक साथ हमला किया जाए, या फिर पहले ईरान को निशाना बनाया जाए और उसके बाद हिजबुल्लाह को। इन सभी परिदृश्यों में हम लक्ष्य है। इसीलिए वे यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें अलग थलग करके अपने लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यानी بكل الاحتمالات حاطيننا بالدق وبالتالي